देश के किसानों को उनका फसल का दाम दे दो, एमएसपी का कानून दे दो, इस देश के हर किसान 6,000 रुपए इस देश को दे देगा। किसान इतना समझ, किसान को 6,000 रुपया नहीं चाहिए, लेकिन किसान को मुफ्त अनाज गांवों में बांट के सरकारी पैसे का एक वोट बैंक बनाया जा रहा है। कोई मुफ्त अनाज बांट रहा है, कोई 6,000 रुपए बांट रहा है। ऐसी ऐसी योजनाएं बना बनाकर किसानों का वोट छला जा रहा है, गांव में नीतियां बनाई जा रही है और कहीं ना कहीं वोटों को खरीदने का काम देश के टैक्स पेयर के पैसे पे किया जा रहा है। अभी कहा गया कि 2028 तक राशन बटेगा, क्योंकि लोगों ने कहा ये राशन बंद हो जाएगा, तो कह दिया भैया 28 तक बटेगा। हम पूछना चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री से कि क्या ये देश का राशन जो बांट रहे हैं जनता के टैक्स के पैसे का, क्या ये भारतीय जनता पार्टी अपने टैक्स के पैसे से बांट रही है, अपने पैसे से बांट रही है? ये जनता के टैक्स के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं और वोट बैंक बनाने के लिए राशन बांटने जैसी योजनाएं लागू करते हैं। बेहतर होता अगर कोई भी पार्टी जो ऐसी घोषणा करती, अपने पैसे से राशन बांटती। भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी अपने पैसे से राशन बांटना चाहिए, जनता के टैक्स के पैसे से राशन नहीं बांटना चाहिए। बताओ इस बात पे आप सहमत हो कि नहीं हो? योजना बनाई सरकार की योजना, पार्टियां अपना फायदा ले रही है, जनता के किसानों को बरगलाया जा रहा है, 6,000 रुपए देकर वोट खरीदा जा रहा है और कुछ लोग सड़कों पे चल रहे हैं। दो विकल्प हो गए, एक इंडिया गठबंधन और एक हो गया हमारा ये जो चल रहा है सरकार, इनका एनडीए कहलाती है, एनडीए। और जनता के सामने दो विकल्प रख दिए गए, इसमें से चुनो। और परिणाम क्या होता है? जनता कहती है भैया, जैसे कई नेताओं ने बोला आकर कि हमारा तो मन ही नहीं है चुनाव में वोट देने को, कहां वोट दें, चुनाव में वोटिंग मशीन पर खड़े होते हैं तो फैसला नहीं कर पाते, कहां वोट दें, समझ ही नहीं पाते कि नागनाथ को चुने के सापनाथ को। क्योंकि 76 साल की आजादी में 57 साल तो इस कांग्रेस की सरकार रही इस देश में, 19 साल में भाजपा और अन्य दलों की छोटी मोटी सरकारें रही, भाजपा की सरकार 10 साल की मोदी जी की सरकार रही, लेकिन 76 साल की आजादी में देश के किसानों को उनका हक नहीं मिला, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, मजदूरों को उनका हक नहीं मिला तो मुफ्त राशन और वोट की खरीदारी के नाम पर तरह तरह के प्रलोभन दिए। चुनाव आता है, वोट के प्रलोभन दिए जाते हैं। आज जब हमारा लोग फैसला नहीं कर पाते कि वोट कहां दें, 50% से ज्यादा वोटिंग नहीं होती लोकसभा चुनाव में, 55% हो जाए, 45% हो जाए, लगभग 50% लोग तो ये कहते हैं हमें इस व्यवस्था में विश्वास नहीं है, किसको वोट दें, इसलिए वोट ही डालने नहीं जाते। और ये कारण है कि जनता को कहीं ना कहीं एक तीसरा विकल्प चाहिए कि नहीं चाहिए? तीसरा विकल्प चाहिए। इसलिए सारे के सारे किसान संगठन, सारे के सारे पार्टियों ने फैसला किया है कि देश की जनता को, किसानों को एक तीसरा विकल्प दिया जाएगा और राष्ट्रीय किसान मोर्चा बनेगा जो किसानों के लिए काम करेगा, नौजवानों के लिए काम करेगा, मजदूरों के लिए काम करेगा। और तीसरा विकल्प राष्ट्रीय मोर्चा इस देश में विकल्प देगा। और विकल्प किसके खिलाफ देगा? क्योंकि देश में चुनाव जो हो रहा है, एक दल तो कह रहा है हिंदुत्व खतरे में है, राष्ट्रवाद है, 22 तारीख को मंदिर बनेगा तो देश में विकास की लहरें बन जाएगी। सभी लोग पूजा करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी कूदते हैं, अपनी अपनी तरह से पूजा अर्चना करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन देश खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, मुद्दा चुनाव का ये राष्ट्रवाद के नाम पे। दूसरा गठबंधन कह रहा है लोकतंत्र खतरे में है। भाई लोकतंत्र खतरे में है इसलिए हमें वोट दे दो। सब अपनी अपनी तरह से लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि इस देश का किसान खतरे में है, इस देश का नौजवान रोजगार नहीं मिल रहा। चौधरी साहब कहते थे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी एक बेटे को खेती में लगाओ, एक बेटे को उद्योग में, कुटीर लघु उद्योग खोलो। आज तक 76 साल की आजादी के बाद बताओ किस गांव में कुटीर लघु उद्योग है? कहीं है कुटीर लघु उद्योग? किसी गांव में ऐसे रोजगार के साधन है कि आपके बच्चों को रोजगार मिल रहा है, उन्हें दिल्ली लखनऊ पलायन न करना पड़ा है? कोई ऐसा कहीं है भाई गांवों में? क्या आपको लगता है आने वाले 5 साल में हो जाएगा 2024 के बाद में? लगता है आपको? नहीं है उम्मीद। अपने दिल पे हाथ रखो और बताओ कि अगर कोई ऐसी पार्टी हो जो कहती हो, जो आज विपक्ष भी कह रहा है कि हम किसानों के साथ है, अरे भैया कई प्रदेशों में तो तुम्हारी सरकार है इंडिया गठबंधन की, बिहार में भी सरकार है, राजस्थान में भी सरकार थी, क्या वहां किसानों के एमएसपी का कानून बन गया? बना हुआ कानून एमएसपी का? क्या वहां किसानों को फसल का दाम मिल रहा है? वहां भी नहीं मिल रहा। ये सिर्फ एक वो चल रही है, मार्केटिंग चल रही है,